तो अब हम लोग को जो एग्जांपल देखना था, चलो इसको स्टडी करते हैं। इस एग्जांपल को अभी भी मैंने आपको पढ़ के समझाया, एक बार जल्दी से फिर से समझा देते हैं। मिस्टर जुआई के पास हाउस प्रॉपर्टी है, उसकी 2 यूनिट है। यूनिट 1 में वो रहते हैं और यूनिट 2 को उन्होंने लेट आउट कर रखा है 6000 पर मंथ में। रेंट हालांकि 2 महीने का रिकवर नहीं हो पाया है। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 1,30,000, स्टैंडर्ड रेंट इज 1,25,000, फेयर रेंट इज 1,40,000। म्युनिसिपल टैक्स इज इम्पोज्ड 12%, विच इज पेड बाय हिम। 12% किसका होगा, सबको पता है, म्युनिसिपल वैल्यू का ही म्युनिसिपल टैक्सेस का ये परसेंटेज कैलकुलेट होगा। नाउ अदर एक्सपेंसेस वो रिपेयर का दे रखा है 250, इंश्योरेंस का दे रखा है 600। तो देखो ये रिपेयर और इंश्योरेंस, ये सब इस तरह के वर्ड जानबूझ के यूज़ करते हैं ये लोग। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, क्योंकि इससे कोई डिडक्शन मिलना नहीं है। आपको पता है इन्हीं सब चीज़ों के लिए 30% का डिडक्शन दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन, हाँ, कैपिटल का हिस्सा तो मिलेगा। ये इंटरेस्ट जो ऑन बोरोड कैपिटल जो है वो कब लिया गया था, ड्यूरिंग 1999, यानी कि 1 अप्रैल 1999 के पहले का लोन। और इस पे जो कंस्ट्रक्शन कराया गया था उस पर इंटरेस्ट करीबन कितना है, 33,000। तो इसका रूल आपको पता होना चाहिए कि जो लेट आउट वाला पोर्शन है उस पर तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा जितना भी इंटरेस्ट होगा, लेकिन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली यूनिट है उस पर आपको पता है इंटरेस्ट लिमिट होती है 30,000, नॉट मोर देन दैट। 30,000 से ज़्यादा रिडक्शन नहीं होता है। फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर जो है। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी एक्सेल की फाइल ओपन कर लें जहाँ हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। तो 2 यूनिट है, यही फॉर्मेट हम लोग को यूज़ करना चाहिए। हम्म, बस तीसरे कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम लोग को, और नीचे तक ले लिया जाए। टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आ जाएगा। तो अब हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारा एग्जाम्पल 3 है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले पहला यूनिट कह रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यूनिट 1 है। यूनिट 1, ठीक है ना, यानी यूनिट 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बोला है। यूनिट 1 हम कितना ले रहे हैं, दैट मीन्स 50% पोर्शन। ठीक है, तो दैट इज 50%, है ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट 1 जो है वो 50% हम ले रहे हैं, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हैं। और फिर यूनिट जो 2 ये कह रहे हैं, दैट मीन्स 50%, कुछ नहीं दिया तो 50 मानेंगे। नेक्स्ट 50% जो है, ठीक है, ठीक है। हेलो, हेलो, हाँ बोलो। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट में बस अभी आ रहा है।
ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। और ये हाउस ई वाला जो पॉइंट है ये हम लोग डिलीट कर देना, इसकी ज़रूरत हम लोग को पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो हम लोग को यूनिट 1 और यूनिट 2 ये फॉर्मेट सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन। अब कौन आ रहा है? तो इसमें जो देखते हैं, सबसे पहले जीएवी कितनी थी। अब 50-50% पोर्शन की बात हो रही है, तो आपको पता है यूनिट 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है। तो ठीक है, यूनिट 1 अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हैं तो यूनिट 1 की जो एनुअल वैल्यू है तो ऐसे भी नेट एनुअल वैल्यू नील हो गई। अब स्टैंडर्ड रेंट का एडिक्शन तो मिलेगा नहीं इसका। हाँ, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को कितना मिलेगा, ये इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं। क्वेश्चन पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये इंटरेस्ट जो चुका रहे हैं वो कितना चुका रहे हैं, 1998 में इंटरेस्ट वो भी 63,000। और आपको पता है 1 अप्रैल 1999 के पहले अगर लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट जो बनता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम 30,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर तुम 63,000 का हाफ करते हो, इसका आधा, क्योंकि आधे मकान ही तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसके ऊपर जो टोटल ये तो पूरे मकान के ऊपर लोन का इंटरेस्ट है, फुल वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट है, इसका भी हमें 50% कर देना होगा। तो 63,000 का जब 50% करोगे, 31,500 63,000 का सीधे डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, 31,500 निगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे जीएबी की, यूनिट 2 की जो लेट आउट पोर्शन है उसका हम लोग निकालते हैं। अब उसके पोर्शन को निकालने के लिए अब देखो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है 1,30,000। अब ये सब जितनी भी वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड रेंट और फेयर रेंट, ये सब फुल मकान की बात कर रहा है, पूरे मकान की। लेकिन हम लोग को जब जीबी निकालना होगा तो इसमें सब में 50-50% पोर्शन का ही यूज़ करना होगा, क्योंकि पूरा मकान नहीं, आधा मकान ही लेट आउट किया है। तो आधे मकान की म्यूनिसिपल वैल्यू, आधे मकान की म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी होगी, 65,000, आपको पता है। तो ये हो जाएगा 65,000, मैं ऐसे निकाल देता हूँ सबसे अच्छा 130। पहले तो फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग किनारे कर लेते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, ठीक है, और स्टैंडर्ड रेंट, और देन आ जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। देन उसको कंपेयर करेंगे हम किससे, एक्चुअल रेंट से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है। म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,30,000, ठीक है, लेकिन 1,30,000 हम नहीं लेंगे, 1,30,000 का 50% पोर्शन, क्योंकि आधे मकान की बात कर रहे हैं। तो म्यूनिसिपल वैल्यू आ गई। अब फेयर रेंट देखते हैं कितना है। उस मकान का जो फेयर रेंट है वो है 1,40,000, तो 1,40,000 का भी हाफ कर लेंगे, दैट मीन्स का 50% हो गया 70,000। अब इन दोनों में से जो अधिक है, कौन अधिक है, सबको पता है, 70,000। स्टैंडर्ड रेंट जरा देख लेते हैं। स्टैंडर्ड रेंट था आपका 125, 125 मल्टीप्लाई बाई 50%। देन अब जो देखो एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, अब सभी को पता है। पहले तो इन दोनों में कंपेयर करिए, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट जो दोनों में से अधिक हो 70,000, देन 70,000 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, देन 62,500 ही एक्सपेक्टेड रेंट है। अब एक्चुअल रेंट जो देखिए कितना आया है, एक्चुअल रेंट है आपका कितना है, एक्चुअल रेंट 6,000 पर मंथ किराए पे उठाया गया है और 2 महीने का किराया रिकवर नहीं हुआ, तो अनरिलाइज रेंट में चला जाएगा। पहले 6,000 पर मंथ किराया आपको दिखाना है, 6,000 पर मंथ पूरा दिखाइए, यहाँ वैकेंसी का केस नहीं है, इसलिए 6,000 मल्टीप्लाई बाई 12 पूरा पहले दिखाइए, रिएक्शन हमें बाद में मिलेगा। अब एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करिए, तो आपको पता है जीएवी आ गया आपका कितना, ये 72,000। 72,000। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, 72,000 आपकी जीएवी हो गई,
म्यूनिसिपल टैक्सेस। अब यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्सेस से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, एक लाइन इंसर्ट करनी पड़ेगी। किस चीज़ के लिए इंसर्ट करना पड़ रहा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, वो हमें इंसर्ट करना पड़ रहा है जो रेंट को लेस सर करना। रेंट नहीं मिला था उसके लिए। हाँ, लेस करना होगा अनरियलाइज्ड रेंट। याद है मैंने आपको बताया था अनरियलाइज्ड रेंट के लिए हालांकि कुछ प्रोसेस होते हैं, मतलब कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जो कंप्लीट करनी पड़ती है, तभी गवर्नमेंट उसे अनरियलाइज्ड रेंट मानती है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में दे रखा है 2 महीने का अनरियलाइज्ड है, हम सीधे सीधे लेस कर लेते हैं। 6000 मल्टीप्लाई बाई 2, 12,000 रुपये अनरियलाइज्ड रेंट। म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना दिया गया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस 12% दिया गया है, ध्यान रखिएगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना दिया गया है, 12% म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया गया है, वही पूरे मकान का। लेकिन हमें तो आधे मकान के म्यूनिसिपल टैक्सेस ही लेस कर पाएंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हाफ मकान यहाँ पे दिया ही है म्यूनिसिपल वैल्यू, आधे मकान का इसका 12% इंटरेस्ट सॉरी म्यूनिसिपल टैक्स का रिडक्शन मिल जाएगा। ये थोड़ा सा फॉर्मूला गलत है तो मैं इसमें सही कर दूँ। इसमें से माइनस होगा अनरियलाइज रेंट देन म्यूनिसिपल टैक्सेस, आ गया 52,200 इज योर नेट एनुअल वैल्यू। अब इसमें डिडक्शन हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग ने सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैंने लेस कम गलत कर दिया था। 31,500 यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड पे आ रहा था, लेकिन आपको पता है 30,000 से ज़्यादा का रिडक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ 30,000 का ही रिडक्शन मिल पाएगा, 31,500 का नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे लेट आउट के केस में, लेट आउट के केस में जो है ना, ये पूरा 63,000 का मल्टीप्लाई बाई 50% इसमें डिडक्शन मिलेगा। इसमें जितना भी इंटरेस्ट होगा पूरे का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। 5,040 रुपीज़। तो अगर आप लोग कंप्लीट क्वेश्चन देख रहे होंगे, 50% पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड उसकी नील, लेकिन हाँ इंटरेस्ट रिडक्शन मिला। इंटरेस्ट हालांकि 63,000 का हाफ होता है 31,500, लेकिन यहाँ रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा, 30,000 ही मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड में 30,000 ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्यों, 51 अप्रैल 1999 के पहले का लोन था। देन यूनिट 2 का 50% पोर्शन का हमने जी भी निकाल लिया, 72,000 आया, उसमें अनरियलाइज रेंट लेस किया, म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस किया, देन आ गया आपका नेट एनुअल वैल्यू 52,200। देन इसमें क्या है, हमने स्टैंडर्ड एक्शन को 30% लेना ही लेना है, और इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल पूरा 50%, एक पूरा 31,500 पूरा डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, लेट आउट पोर्शन के लिए कोई लिमिट नहीं। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना आया, इनकम फ्रॉम फिक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट वाले पोर्शन की 5,040 रुपीज़। तो 5,040 हम कमा रहे हैं, देन 30,000 का लॉस हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, दोनों मिला के फाइनली 24,960 का नेगेटिव वैल्यू आई है, यानी लॉस आई है। अच्छा, भले लॉस आता है लेकिन हम लोग लिखते नहीं यहाँ पे कि टोटल टैक्सेबल लॉस, लॉस कभी नहीं लिखते हम लोग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखते हैं, भले नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब अंडरस्टूड है कि वो लॉस है। तो ये सॉल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ कुछ डिफरेंट क्यों आ रहा है। 62,500 पे इन्होंने 62,500 को इन्होंने लिया है जीएबी, पहले ही अनरियलाइज रेंट लेस कर दिया। इनके सॉल्यूशन में हम यूनिट 1 का तो समझ में आ रहा है, यूनिट 1 का तो 30,000 लॉस है तो सही है। यूनिट 2 में जो यहाँ पे कह रहा है ना, यूनिट 2 का इन्होंने जीएबी माना है 62,500,
ठीक है। और म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है 7,800, हम लोग का म्यूनिसिपल टैक्सेस तो सही है, तो डिफरेंस कहाँ पे, डिफरेंस यहाँ पे, यानी कि जीएबी निकालते समय इन्होंने अनरियलाइज रेंट लेस कर दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए, यहाँ पे अनरियलाइज रेंट यहाँ पे लेस करना चाहिए। ठीक है, जीएबी कंप्यूट करते समय तो नहीं होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो फिलहाल तो आप लोग इसी सॉल्यूशन को फॉलो करो। बुक में जो इन्होंने दिया है पहले ही अनरियलाइज रेंट लेस कर दिया है, इसको मैं देखना पड़ेगा मुझे, मैं देख करके फिर आपको ये और क्लियर कर दूंगा कि बुक का सही है कि किसका सही है। ठीक है, बाकी ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था, सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग का पेंड, सेकेंड क्वेश्चन हो गया था, थर्ड क्वेश्चन पेंडिंग था, थर्ड क्वेश्चन हम लोग कब पढ़ेंगे, कल। आज के लिए इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। पीयूष, यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है ना। यस सर। तो खुद भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, वैष्णवी एक चीज़ और तुम भी थोड़ा क्लियर करना। यस सर। क्या चीज़ क्लियर करने के लिए, मैं बाकी लोग सबको बोल रहा हूँ, अगर सब लोग देख सकते हो सब लोग देख लेना, कि जैसे कि हम लोगों ने अनरियलाइज रेंट को जीएबी कैलकुलेट करते समय माइनस नहीं किया है। ठीक है, एक बार जब मैं खुद चेक करूंगा, आप लोग भी एक बार चेक कर लेना कि क्या जीएबी कैलकुलेट करते समय अनरियलाइज रेंट माइनस कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक्चुअल रेंट 10 महीने का होगा कि पूरे 12 महीने का लेंगे और बाद में अनरियलाइज रेंट लेस करेंगे। ओके, तो ये चीज़ एक बार चेक कर लोगे कि नहीं चेक कर लोगे वैष्णवी? सर कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर बाकी हम लोग कल आगे पढ़ते हैं। कल ये प्रॉब्लम पहले मैं आपसे सॉल्व करूंगा, फिर आगे एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी। देन फिर अगला टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा, ये सब सॉल्व करने के बाद आपको पता है अगला जो टॉपिक है वो पीजीबीपी है। पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी हम लोग तीसरे हेड की तरफ बढ़ रहे हैं। बस ये तक आता है।